हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गुंजन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो नितिन सिंघानिया की बुक है उसमें का फर्स्ट चैप्टर इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम सिर्फ फर्स्ट पेज पढ़ेंगे और उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान में रहे। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द वर्ड आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेक्टन विच मीन्स बिल्डर। तो ये जो आर्किटेक्चर ही कौन से वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? तो ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। जो टेक्टन वर्ड है, लैटिन वर्ड टेक्टन से वो आर्किटेक्चर डिराइव्ड हुआ है। उसका मतलब क्या होता है? बिल्डर। तो देखिए, सो एज सुन एज द अर्ली मैन बिगैन टू बिल्ड हिज और हर शेल्टर टू लिव इन द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड। तो जब पहले के लोग थे जो अपना रहने के लिए कोई घर ढूंढ रहे थे, अपने लिए कोई शेल्टर बना रहे थे, तभी क्या किया? तो ये आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया। तो देखिए, स्कल्पचर ऑन द अदर हैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट केल विच मीन्स टू कट और क्लेव। तो ये स्कल्पचर जो है ये कैसे, ये जो स्कल्पचर है कैसे डिराइव हुआ है? तो प्रोटो इंडो यूरोपियन PIO, जिसका मतलब उसको बोलेंगे हम केल। तो विच मीन्स टू कट और क्लेव। तो देखिए, स्कल्पचर आर स्मॉलर वर्क्स ऑफ आर्ट ईदर हैंडमेड और विथ टूल्स एंड आर मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट। तो स्कल्पचर होता है ना, ये एक स्मॉलर, एक छोटा आर्ट होता है, जो कि स्मॉलर वर्क होता है, छोटा आर्ट होता है, चाहे वो हैंडमेड हो या फिर चाहे टूल से बनाया गया हो। तो ये जो होता है एक विचार करके या फिर ऐसे सोच के या फिर किसी का इमेजिन करके ऐसे बनाते हैं, देख देख कर, किसी का चेहरा देख कर या फिर कोई भी चीज़ ऐसे बनाते हैं। तो ये जो होता है वो कोई मतलब देखिए कि रिलेटेड टू एस्थेटिक्स देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट। अब हम आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। तो देखिए, पॉइंट ऑफ डिफरेंस में साइज एंड स्कोप, मटेरियल यूज्ड, मतलब देखिए आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में क्या क्या यूज़ हो रहा है, सॉरी कैसे, देखिए एक तो मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है या फिर साइज या फिर स्कोप क्या है। तो देखिए, पहले आर्किटेक्चर क्या? आर्किटेक्चर रेफर्स टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आर्किटेक्चर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग की तरह ही होता है। और जो स्कल्पचर होता है, स्कल्पचर आर रिलेटिवली स्मॉलर 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट। तो ये स्कल्पचर होता है, ये किसी व्यक्ति का बनाया जाता है या फिर किसी चीज़ का, तो ये स्कल्पचर होता है। और देखिए, मटेरियल यूज्ड, आर्किटेक्चर जनरली यूजेस अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड एक्सेट्रा। जो देखिए आर्किटेक्चर में बहुत सारे मटेरियल्स जैसे कि स्टोन हो गया, वुड, ग्लास, मेटल, सैंड, ये सारी चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है आर्किटेक्चर। और स्कल्पचर में एक ही चीज़ भी यूज़ हो सकती है, जैसे कि अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल। एक ही किसी चीज़ के मटेरियल से वो स्कल्पचर बनाया जा सकता है। अब देखिए, प्रिंसिपल क्या है? तो आर्किटेक्चर इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसमें आपको इंजीनियरिंग की स्टडी करनी होगी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी जानना होगा। और इसमें आपको एक्यूरेट मेजरमेंट लगता है, इसको एकदम डिटेल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, तभी आप आर्किटेक्चर बना पाओगे। तो बना सकते थे, मतलब वैसे ही आर्किटेक्चर बनता है कि आपको एकदम मेजरमेंट, एकदम डिटेल मेजरमेंट लिया रहता है और एक एक्यूरेट लिया रहता है। उसके लिए ही क्या करना होता है? इंजीनियरिंग का स्टडी करना होता है। और स्कल्पचर का क्या है? स्कल्पचर इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन एंड मे नॉट डिपेंड एज हेवीली ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट। तो स्कल्पचर जो होता है क्रिएटिविटी, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, तो उस वक्त स्कल्पचर कैसे बनाए जाते थे? तो उनके मतलब मन में जो कुछ भी आएगा, इमेजिनेशन पावर जिसकी ज़्यादा होगी वो, या फिर कुछ सोच सोच कर वो बना सकते हैं, ऐसा कुछ। और इसमें कोई एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए आर्किटेक्चर का क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है ताजमहल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा। और स्कल्पचर का है नटराज इमेज या फिर डांसिंग गर्ल एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो आपको पता होने चाहिए।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें का देखिए फर्स्ट, द वर्ड डैश डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टन विच मीन्स बिल्डर। तो इसका आंसर आपको बताना है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्कल्पचर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश डैश रूट केल विच मीन्स टू कट और क्लीव। तीसरा क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर रेफर्स टू द डैश डैश एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन इज स्कल्पचर आर रिलेटिवली स्मॉलर डैश डैश वर्क्स ऑफ आर्ट। अब इसके आंसर्स आपको बताने हैं। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको जिसके आंसर आपको लिखने 3-4 लाइन्स में। तो देखिए, विच मटेरियल आर यूज फॉर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के लिए कौन से मटेरियल यूज होते हैं ये आपको लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ डज स्कल्पचर इज मेड फ्रॉम। और सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कल्पचर। नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर। 10th क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कल्पचर। तो आई होप आप लोग इसके आंसर्स लिख लेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो मैं आपको अगले वीडियो में इसके आंसर्स बता दूँगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।